पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासिर के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुप्स की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों, वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाइयों और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी माशी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने पेशावराना महारत के मयार को बरकरार रखते हुए तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हुसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। फौरी जंगबंदी के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हिमायत का इआदा। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए, जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाब दे। मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियाँ मानना पड़ेंगी, तौबा करना होगी। नफरत की सियासत खत्म होनी चाहिए। लाहौर के अवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए, इसीलिए वहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उम्मीद है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात मुस्तरद हो जाएंगे। जीत कर दिखाऊंगा, आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। हवाई बातें नहीं करते, तनख्वाहें दुगनी और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 निकात ये एजेंडा पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी PTI का पैगाम है कि कारकुन पुरअमन रहें, जीत बल्ले की होगी। नवाज शरीफ सिर्फ बानी PTI नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो नहीं चाहते कि PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। सारे अमल को कौन दागदार कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। आइन के मुताबिक बानी PTI इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पार्टी टिकट्स का फैसला 2-4 रोज में हो जाएगा। टिकट से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान हुकूमत शाह महमूद कुरैशी से ज्यादती कर रही है। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही, कार्रवाइयाँ मसनूई हैं। मकसद इलेक्शन में इनको फ़ायदा पहुँचाना है। इलेक्शन से भाग नहीं रहे। हमने इंतखाबात के लिए जंग लड़ी है। इस वक्त मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। 2 सूबों में बदअमनी का माहौल है। इंतखाबी मुहिम में JUI का एक भी कारकुन जख्मी या शहीद हुआ तो जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। निगरान वज़ीर आज़म को सियासत की अबजद का भी इल्म नहीं। इसराइल के मामले पर वो किस तरह पेंडोरा बॉक्स खोल सकते हैं? पाकिस्तान का DNA यही है कि हम 2 रियासती हल को नहीं मानते। जमीयत उलमा इस्लाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में साइफर केस इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल, इस अदालत के पास एक सुपरवाइजरी रोल है, जल्दी की जरूरत नहीं। मुलजिम भी यहाँ मौजूद है, मुकदमा भी। ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर के बाद, जिसे आप ओपन ट्रायल कह रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जब एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया था, प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं कहा कि अब ओपन ट्रायल होना चाहिए? प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि हम ट्रायल को कलअदम नहीं करवाना चाहते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, अदालत पहले ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर को देखें। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा।
सानहा 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेजने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुनाया। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्वस करना चाहते हैं। उस रोज कराची था, बेगम की सर्जरी हुई थी। जेल की हुदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मुझे कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। 5 बार पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका हूँ। मुक्के और लातें मारी गईं। SHO अशफाक चीमा ने गालियां दी। सीने में दर्द था, कई बार कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गए। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आबीदा हो गए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिहाई के रोजगार जारी होते ही 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। मैं कई माह से अडियाला जेल में कैसे आवाम के लिए खतरा हूँ? शाह महमूद कुरैशी की अदालत के रूबरू गुफ्तगू। पुलिस रहनुमा PTI को बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर लाई। जज ने कमरे अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी की तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। GHQ आर्मी म्यूजियम हमला, हसास इदारा दफ्तर हमला, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमात में भी शाह महमूद कुरैशी मुल्जिम नामजद। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीजी से खींच के वो लेकर गए, कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे, उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। बौखलाहट के शिकार हो के उन्होंने ये की। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी अदालतों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, अपने हल्के से 11 बार इलेक्शन जीते। कल मेरे वालिद के साथ जो हुआ, इन मनाजिर से सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। क्या ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं? मेहरबान हो, कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साबिक वजीर खारिजा के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हमाकतें ना करें। निगरान हुकूमत लाडले की ताजपोशी में मसरूफ है। पेशावर हाई कोर्ट का तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसला। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का अहम इजलास। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर ताहाल कोई फैसला न कर सका। पेशावर हाई कोर्ट के PTI के इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट केस के फैसले के बारे में कानूनी निकात पर गौर हुआ। बानी PTI के साइफर केस से मुतालिक ट्रायल कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद केस फाइल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। हमारा केस ये है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट एक स्पेशल लॉ है। हुकूमत की मंजूरी से एक कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के रूबरू दर्ज की जानी चाहिए थी। बानी PTI के खिलाफ केस में FIR दर्ज की गई, शिकायत मजिस्ट्रेट को नहीं भिजवाई गई। हमारी इस्तदा है कि अदालत उबूरी हुक्मनामा जारी कर दे। वकील PTI की इस्तदा इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर रहे हैं। मुझे ये केस अपने तरीके से आगे बढ़ाने दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आइंदा समाअत पर केस के तमाम रिक्विजिट डॉक्यूमेंट पेश करने की हिदायत। केस की समाअत मुलतवी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्कूटनी का चौथा रोज NA 15 मंसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। रिटर्निंग ऑफिसर ने कायद नूली के कागजात पर एतराजात मुस्तरद कर दिए। बानी PTI के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। कागजात नामजदगी मंजूर होंगे या नहीं, फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। लाहौर के हल्के NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी फैसला महफूज। रिटर्निंग ऑफिसर ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। जहांगीर खान तरीन और आमिर डोगर के कागजात नामजदगी के खिलाफ भी दरखास्त दायर। अदाकारा नूर की सियासत में एंट्री, मखसूस नशस्त पर कागजात की जांच पड़ताल। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्याबी की शिकायत। इलेक्शन कमीशन का PTI वकील की शिकायत पर एक्शन।
कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में उम्मीदवारों और उनके तायद कुनंदगान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। किसी सियासी रहनुमा या जमात को बुनियादी हक से महरूम न किया जाए। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को मुरासला। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद की बतौर निगरान वजीर तैनाती के खिलाफ केस का महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर के खिलाफ दरख्वास्त ज़ाती रंजिश का शाखसाना लगती है। वफाकी वजीर ओहदे पर रहते हुए इंतखाब पर असरअंदाज नहीं हो सकते। केस का तफसीली फैसला भी जारी है। कौमी असम्बली के हल्के ने 242 से कौन इंतखाब लड़ेगा, फैसला कल होने का इम्कान। हल्के से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल ने कागजात जमा करवाए हैं। सदर नून लीग आज कराची जाएंगे। कल MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ की कल पीर बगारा से मीटिंग भी शेड्यूल। सियासी हिकमत अमली, मुश्तरका इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ साहब की शक्ल कराची वालों ने सामने देखी थी बल्दिया टाउन में 2018 में। 2-3 गाने भी सुनाए थे उन्होंने, गाना सुना के चले गए और उसके बाद जो है अब 2024 में तशरीफ़ लाएंगे। अब तो गज़लें वज़लें सुनाएंगे। अब इस मरतबा सिंध के अवाम को भी वडेरे चूस रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे कहने में बहुत अफसोस महसूस होता है कि कम से कम 2 नस्लें हमारी बहुत बुरी तरह से उनको ख़राब किया गया, उनको तालीम उनसे छीनी गई है। यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर क्राइम्स हुए। शहबाज शरीफ 2018 में कराची आए और गाना सुना कर चले गए। कराची में करप्शन माफिया पूरे उरूज पर है। जागीरदार आवाम का खून चूस रहे हैं। अब कराची के आवाम धोखा नहीं खाएंगे। जमात इस्लामी ने इलेक्शन में बेहतरीन और पढ़े लिखे उम्मीदवारों को खड़ा किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। हमारे केसेस अदालतों से ख़त्म हो चुके। आज किसी को मासूम कहा जाता है तो हमें बेगुनाह क्यों नहीं कहा जा रहा। फॉरेन फंडिंग केस को लटकाया जाता रहा। लोग पूछते रहे पैसा कहाँ से आया। तीसरी जमात पैदा करने का शौक़ रखने वाले बर्बादी की सोच लेकर आए। इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें जारी हैं। जावेद लतीफ़ की मीडिया टॉक। 6 फरवरी को रावलपिंडी में तारीखी जलसा करूंगा। कलम दवात के निशान पर ने 56 से इलेक्शन लड़ रहा हूं। अब 3 सीटों की बजाय 1 सीट पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहा हूं। NA 57 से राशिद शफीक सियासी मैदान में उतरेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। PTI चोर दरवाजे से इलेक्शन में आना चाहती है। तहरीक इंसाफ खुले दरवाजे से इलेक्शन में आए तो वेलकम करेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की मीडिया टॉक। कहा स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने के बाद पार्टी टिकट्स जारी करेंगे। एक जमात इलेक्शन के लिए तड़प रही थी, इलेक्शन का ऐलान होते ही गायब हो गई।